हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या एटीट्यूड है भाई। ये अक्षय कुमार वगैरह तो नए नए राष्ट्रभक्त हीरो बने हैं। पर्दे पर असली देशभक्ति पूरे एग्रेशन के साथ तो 90s के दौर में सनी देओल ने दिखाई थी। उनकी फिल्म बॉर्डर से लेकर गदर तक क्या गजब की राष्ट्रभक्ति देखी गई थी। मतलब जब फिल्म चलती थी थिएटर में तो लोग सिक्के उछालते थे और सीटियां बजाते थे और देशभक्ति के नारे लगाते थे। सोचिए ये एटीट्यूड अगर संसद के अंदर सनी देओल अपनी पार्टी बीजेपी के लिए दिखाते तो क्या नजारा होता। कहीं ऐसा ना हो कि संसद में बीजेपी के सांसद मोदी मोदी से ज्यादा सनी सनी के नारे लगाने लगते। लेकिन बीजेपी के सांसद सनी देओल संसद में बोले तब जब पहले दिखे। दोस्तों सनी ने साल 2019 में आम चुनाव में पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी के टिकट से लोकसभा सीट से किस्मत आजमाई और जनता ने भी उन्हें निराश नहीं किया क्योंकि काफी पॉपुलर स्टार रहे हैं सनी देओल। गुरदासपुर की जनता ने 84,000 यानी कि 84,000 वोट के अंतर से एक तरह से आशीर्वाद दिया था सनी देओल को। उन्हें लोकसभा भेजा था। लेकिन सांसद महोदय सनी देओल जुम्मा जुम्मा एक दिन के लिए भी संसद में फटकने तक को नहीं गए। चलिए मान लिया सनी देओल बहुत ही बिजी रहते हैं, बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी हैं, मान लिया संसद जाने का टाइम नहीं मिला। लेकिन जिस गुरदासपुर की जनता ने उन्हें संसद भेजा, उन्हें सांसद बनाया, उन्हें सांसद की सारी सुविधाएं दी, सनी देओल तो वहां के लोगों का हालचाल जानने के लिए भी नहीं गए हैं। गुरदासपुर के मोहल्ला संत नगर निवासी अमरजोत सिंह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर सनी देओल की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। अमरजोत सिंह ने अपने इस पत्र में लिखा है कि सनी देओल पिछले 4 साल से अपने संसदीय क्षेत्र से गायब हैं। वो फटकने तक नहीं आए, लोगों की दुख तकलीफ में उनसे बात करने के लिए एक बार आए भी नहीं है। पत्र लिखने वाले को शायद मालूम नहीं है कि सनी देओल आजकल बहुत बिजी हैं। दरअसल वो 20 साल पहले उनकी एक हिट फिल्म आई थी गदर, याद है ना आपको। उसके सीक्वल गदर 2 में काफी बिजी हैं और अभी हाल में उसका पोस्टर भी रिलीज किया गया था। अमरजोत ने स्पीकर से सनी देओल की लोकसभा सदस्यता रद्द करने और वेतन भत्ते बंद करने की मांग की है। दोस्तों ये तो आप जानते हैं ना कि अपने यहाँ कोई एक बार सांसद या विधायक बन जाता है तो ताउम्र उसको पेंशन मिलती रहती है। सनी देओल के संसदीय क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि सांसद के तौर पर जब सनी उनके इलाके के मुद्दे लोकसभा में उठाने नहीं जाते, खुद अपने लोकसभा क्षेत्र में आते नहीं, तो फिर किस बात का वेतन मिले भाई ऐसे सांसदों को। दोस्तों 2019 में याद कीजिए कैसे लाव लश्कर के साथ सनी देओल ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव प्रचार किया था, बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन सांसद बनते ही सनी ऐसे पलटे कि पूछिए मत। कुछ ऐसे ही आरोप सनी देओल के पिता धर्मेंद्र पर भी लगे थे जो बीकानेर से सांसद रहे थे, लेकिन एक सांसद के तौर पर लोगों को उन्होंने बहुत निराश किया था। ना तो उनके भी यही हाल थे, ना तो वो लोकसभा में जाते थे ना अपने इलाके में आते थे। लोगों को लगा सनी देओल यंग ब्लड हैं, देशभक्ति को लेकर इतनी बातें करते हैं फिल्मों में, तो अब देश के लिए कुछ करना चाहते हैं राजनीति में आकर, तो चलो इनको मौका दिया जाए। लेकिन लोगों को सनी देओल ने बहुत बुरी तरह से निराश किया है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि फिल्मों में काम करने वाले सारे लोग नेतागिरी में आते हैं तो लोगों को निराश करते हैं। सुनील दत्त जितने अच्छे एक्टर रहे उससे कहीं ज्यादा अच्छे नेता, उनके इलाके के लोग आज भी उन्हें एक हीरो से ज्यादा जनप्रतिनिधि के तौर पर याद करते हैं। विनोद खन्ना जिनकी मौत के बाद उनकी ही सीट से बीजेपी ने सनी को टिकट दिया था, वो भी एक बेहतरीन सांसद के तौर पर याद किए जाते हैं। एनटीआर से लेकर जयललिता तक साउथ के कई स्टार्स जिन्होंने फिल्मों के बाद राजनीति में अपनी बहुत ही गहरी छाप छोड़ी है। लेकिन सनी देओल छोटे मुंह में पड़ गए, फिल्मों से आगे बढ़ ही नहीं पाए और वहीं रह गए। लेकिन सनी देओल ऐसा नहीं कर पाए। ऐसा लगता कि बस अपने नाम के आगे पूर्व सांसद का ठप्पा लगाने के लिए वो चुनाव लड़े थे। सनी देओल जैसे लोगों को सांसद बनाकर ना संसद भेजने वाली जनता के लिए भी ये खबर एक मैसेज है, एक सबक है कि आप जिसको वोट दे रहे हैं स्टारडम के नाम पर उसको वोट मत दीजिए। उसका पूरा इतिहास भूगोल पढ़िए, समझिए, उसकी नीयत को जानिए, उससे पूछिए कि आप सांसद बन जाएंगे तो क्या करेंगे, कैसे लोकसभा में हमारे मुद्दे उठाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है एक वोटर के तौर पर भी कि हम इस आधार पर वोट दें कि ये इंसान अगर जनप्रतिनिधि बनता है, सांसद बनता है तो ये हमारे लिए क्या करेगा, ना कि इस आधार पर वोट दें कि यार ये बंदा क्या फिल्में करता है, ये बंदा क्या डायलॉग डिलीवरी करता है। क्योंकि ये सोचकर ही पार्टियां ऐसे लोगों को टिकट देती हैं। उनको लगता है कि टिकट अगर उनको दे दिया तो सीट निकालनी आसान हो जाएगी और जनता को ऐसे लोग उसके बाद निराश करते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें।